सो हेलो, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारे पास सेक्शन सी का है। और बहुत सारे बच्चों के जो कमेंट थे कि सेक्शन सी पर जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड की जाए। एग्जैक्ट मुझे अभी टाइम मिला तो मैं फटाफट एग्जैक्ट 9 बजने वाले हैं तो इस समय मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलते फटाफट बिना बात किए, मतलब बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास जो चैप्टर है चैप्टर 6 मेंशन कर देते हैं। चैप्टर 6 अब ध्यानपूर्वक समझना कि एग्जैक्ट इसके अंदर कैसे क्या कैलकुलेशन करना है। देखो, सबसे पहले मैं 2 मिनट में थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है कि इन द फॉलोइंग फिगर एंड लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। मतलब हमारे पास बोला है कि दो लाइन है, एक का नाम हमारे पास क्या ए बी है और दूसरा का सी डी है। वो दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब काटती हैं। आगे बोला है कि इफ एंगल ए ओ सी, हमारा जो एंगल ए ओ सी है और एंगल बी ओ ई है, इन दोनों का जोड़ हमारे पास दिया है 100 डिग्री। ठीक है, लिखा है कि बी ओ डी बराबर 40 डिग्री, तो हमारे पास बी ओ डी मतलब ये वाला जो एंगल है वो भी दिया है 40 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा सा गौर से समझना क्योंकि इसके आपको रूल्स वगैरह नहीं पता होगा। अगर पता है तो आपको आराम से आ जाएगा। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ हमें गिवन है ना, हम इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें मेंशन करेंगे हमारे पास क्या क्या गिवन है। दिया है कि एंगल AOC प्लस में एंगल BOE दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है 100 डिग्री। मतलब बोल सकते हो कि दोनों को ऐड करने पर हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो 100 डिग्री है। ठीक है, एक तो ये गिवन है। दूसरा दिया हमारे पास एंगल BOD, ये दिया है 40 डिग्री। एंड अनदर कुछ दिया नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। वो भी लिख लेते हैं फाइंड क्या करना है। सो लिखेंगे फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। ठीक है, तो हमें ये दो चीज फाइंड करनी है, एक तो BOE और रिफ्लेक्स COE। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस प्रकार से आपको ये फाइंड करना है। देखो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, लिखा है। अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले मुझे BOE चाहिए। कौन सा चाहिए? BOE। देखो मैं यहाँ येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ BOE। लेकिन BOE को फाइंड करने के लिए हमारे पास AOC होना चाहिए, क्योंकि क्या करेंगे, ये दोनों का जो एडिशन है ना, ये दोनों का ऐड करने पर जो वैल्यू मिल रही है ना वो 100 डिग्री मिल रही है। अगर मेरे पास इसकी भी वैल्यू आ जाएगी तो हम इसको आसानी से फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट हमारे पास क्या, देखो आप देख पा रहे हो ना कि दो लाइन है। कौन सी? मैं इसे कलर चेंज करके इसे बताता हूँ, हाईलाइट करता हूँ। देखो ये रेड कर रहा हूँ। देखो ये जो लाइन है हमारे पास और ये वाली लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। तो काटने पर जब कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो सामने वाले एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो एग्जैक्ट ये 40 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कौन सा होगा? ये भी होगा AOC, तो ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि कैसे आया। तो अब लिखेंगे यहाँ पे एंगल AOC, जस्ट वेट, एंगल AOC मैं ऐसे रख जाओ, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। अभी BOD AOC BOD कैसे इक्वल हुआ? क्योंकि ये हमारे पास अपोजिट एंगल है, ये हमारे पास अपोजिट एंगल। ओके, आप इसे वर्टिकली अपोजिट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वर्टिकली का मतलब होता है इस वर्टेक्स के आमने सामने वाले एंगल। ठीक है, तो एग्जैक्ट हमारे पास क्या हुआ, ये 40 डिग्री आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का एडिशन हमारे पास 100 डिग्री दिया है, तो मैं अगर उस 100 में से 40 निकालूंगा ना तो मुझे BOE मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं वही काम करूँगा यहाँ पे। सबसे पहले लिखूंगा मैं एंगल AOC इक्वल टू आएगा हमारे पास 40 डिग्री। अब क्यों आया, तो हमें रीजन बताना पड़ेगा कि देयरफॉर हमारे पास क्या था, एंगल BOD गिवन था हमारे पास 40 डिग्री। इसी वजह से यहाँ पे AOC की वैल्यू भी 40 आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन में हम इस 40 को, देखो इन दोनों का एडिशन क्या दिया था हमारे पास, दिया था, देखो इन दोनों का एडिशन दिया 100 डिग्री। तो मैं AOC की कीमत हमारे पास आ चुकी है, ये 40 हम रखेंगे और 40 को 100 में से माइनस करेंगे ना तो हमारे पास BOE 60 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी को लिखूंगा एंगल AOC प्लस में एंगल BOE बराबर 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री दिया है। अब AOC की कीमत कितनी, 40 डिग्री। सो 40 डिग्री प्लस एंगल BOE बराबर आएगा 100 डिग्री। अब 40 तो जाने देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, एंगल BOE बराबर 100 डिग्री माइनस का 40 डिग्री हो जाएगा। माइनस करेंगे तो एंगल BOE बराबर आएगा हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, सो आप देख पा रहे हैं हमारे पास कि एंगल BOE निकाल लिया है, जो कि हमें
फाइंड करना था, ठीक है। चलिए, तो एक कंडीशन तो हमने पूरा कर दिया। अब दूसरी कंडीशन में हमारे पास लिखा है कि हमें चाहिए रिफ्लेक्स सीओई, ये रिफ्लेक्स सीओई निकालना है हमें, ये वाला, ठीक है। उससे पहले हमारे पास जो कीमत आ चुकी है उसे मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारे पास 40 डिग्री ऑलरेडी दिया ही है, ठीक है। जस्ट वेट, राइट दे देते हैं। ये हमारे पास 40 डिग्री ऑलरेडी दिया ही है। अब इसके हिसाब से क्या मैंने ये भी निकाली है 60 डिग्री, तभी तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 100 आया, ठीक है। तो हम इसे डायरेक्ट नहीं बता सकते थे, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से ऐसा रिलेशन निकालना पड़ेगा जिससे हमें दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट मिल सके, परफेक्टली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे जब भी कभी सीधी लाइन पे ये पूरा एंगल कंप्लीट होता है, ठीक है, मतलब बोल सकते हो ये सेमी सर्कल कंप्लीट होता है ना, तो वो हमेशा 180 डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। तो इसी तरीके से क्या करूँगा, मैं इस पूरे एंगल को ऐड करूँगा, ये पूरे एंगल को ऐड करूँगा, जिससे क्या होगा हमारे पास ये कंप्लीट, मतलब हमारे पास बोलेंगे कि ये सेमी सर्कल बनेगा जो कि 180 डिग्री का होगा, ठीक है। और 180 में से 60 और 40 माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो हमारे पास COE होगा, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ। अब एंगल यहाँ से वापस से करूँगा ना, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE बराबर आएगा 180 डिग्री। क्योंकि तीनों जोड़ने पर हमारे पास क्या एक लाइन तैयार हो गई, जिसे हम लिखेंगे ये स्ट्रेट एंगल हमारा, क्या स्ट्रेट एंगल है, बराबर। अब ये स्ट्रेट एंगल है। अब हमारे पास AOC की कीमत क्या दी थी, वो दी थी हमारे पास 40 डिग्री, तो हम लिखेंगे 40 डिग्री प्लस COE तो हमें फाइंड ही करना है, प्लस BOE हमारे पास आया था 40 डिग्री, सॉरी 40 60 आया था, जस्ट वेट अ मिनट, ओके 60 डिग्री एंड इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। अब 40 और 60 ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद वो उधर चला जाएगा, तो हमारे पास एंगल COE बराबर 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 100 डिग्री हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हमारे पास क्या माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल COE बराबर कितना आएगा, हमारे पास सिर्फ 80 डिग्री आएगा, 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री आएगा। बट मुझे COE नहीं चाहिए, मुझे रिफ्लेक्स COE चाहिए, ठीक है। सो ध्यान रखना, रिफ्लेक्स COE कैसे निकालेंगे, लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स निकालते समय हम क्या करते हैं, 360 में से माइनस करते हैं, तो 360 माइनस होगा हमारे पास जिस एंगल को बोला गया, देखो COE बोला है तो COE को ही माइनस करेंगे हम यहाँ पे 80 डिग्री। अब माइनस करेंगे, देखो तो ये 60 में से, देखो जैसे बोल सकते हैं 0 में से 0 गया तो 0 आ जाएगा, और 36 में से 8 जाएगा तो हमारे पास लगभग कितना आएगा, और 28 आएगा, 28 यहाँ पे 28 आएगा, ठीक है, 280 आएगा। तो हमारा जो रिफ्लेक्स COE है वो आएगा 280 डिग्री, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को फाइंड किया है, ठीक है। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, ओके चलिए। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके आंसर दिखा देता हूँ। हमारे पास दो आंसर आए थे, एक तो 280 और दूसरा हमारे पास आया था 60, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, हाँ 60, 280 और 60 है, 280 और 60, ओके जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, इसमें नहीं है एग्जैक्ट, मैंने आंसर के फोटो नहीं लिए थे, 2 मिनट, ओके। देखो मैं आपको एज अ कैमरे पे दिखा देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे हमारे पास जो एंगल BOE है वो 60 डिग्री है और रिफ्लेक्स COE है वो 280 डिग्री है, जो कि हमने अभी फाइंड किए थे, ठीक है। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो। ओके तो बाकी सारी चीजें हम रफ करके फटक से बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके देखिए, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस बार ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो कंडीशन दी गई है हम उसे लिख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा है इन द गिवन फिगर इफ AB पैरेलल CD है, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया है कि जो AB है वो पैरेलल है CD के, ठीक है। और दूसरी कंडीशन दी है हमारे पास कि जो EF है
वो परपेंडिकुलर है CD। ठीक है, तो हमारे पास इससे क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा हमारा यहाँ पे। अब आगे लिखा है हमारे पास क्या, एंगल GED दिया है, हमें दिया है एंगल GED बराबर 126 डिग्री। एंड नेक्स्ट में दिया है जो फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे फाइंड क्या फाइंड करना है, एंगल AGE और एंगल GEF। नेक्स्ट में फाइंड करना है एंगल FGE। ठीक है, तो एग्जैक्ट मुझे ये तीनों की कीमत ही फाइंड करनी है, AGE, GEF और FGE। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसे रख लेते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे देखो एंगल GED की कीमत दी गई, तो दिखेंगे हमारे पास GED यहाँ से चल रहा है GE और D, तो ये टोटल मिला के हमारे पास दिया है 126 डिग्री। ठीक है, 126 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं किसको, AGE को। तो चेक करेंगे AGE कौन सा है, तो अब देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ से चल रही गाड़ी, हमारे पास A, G और A यहाँ तक है, मतलब बोल सकते हैं हमारे पास ये मिड वाला एंगल है, मतलब एंगल G फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने आपको शायद तक रूल बताया होगा कि जब कभी दो पैरेलल लाइन के बिटवीन कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन आती है ना, तो उसके हमारे पास जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब बोल सकते हो कि ये इंटीरियर एंगल है, दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन है। ठीक है, लेकिन दोनों हमारे पास क्या अपोजिट डाइट, मतलब अपोजिट साइड है ट्रांसवर्सल लाइन के। ठीक है, तो ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसी तरीके से हमें दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो 126 डिग्री है वो हमारा AGE की भी कीमत आएगी, क्योंकि वो भी अल्टरनेटिव होगा इसलिए। ठीक है, तो मैं रफ करता हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल AGE बराबर होगा एंगल GED के, ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है हमारे पास, अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब अपोजिट एंगल होंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो AGE की कीमत होगी, एंगल AGE की कीमत होगी, वो भी क्या होगी 126 डिग्री होगी। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास एंगल GED की भी कीमत हमारे पास 126 डिग्री थी, जो कि हमारे पास दोनों आपस में बराबर थे, इसलिए हमारे पास AGE भी फाइंड आ गया। ठीक है, तो हमने पहले वाले कंडीशन को फाइंड कर लिया है। ठीक है, सो बढ़ेंगे हम सेकंड वाले की तरफ। अब सेकंड वाले में क्या हमारे पास GEF है, तो पहले चेक करो GEF है कौन सा। चलो, तो देखोगे आप यहाँ पे GEF कहाँ पे, हाँ यहाँ से चालू हो रही गाड़ी, यहाँ से देखो GEF। फिर से मैं अगर हाईलाइट करूँ GEF, मतलब ये छोटा एंगल फाइंड करना है, ये छोटा वाला। ठीक है, रेड मैंने किया हुआ है, इस एंगल को फाइंड करना है। तो देखो अब पहले आप एक एग्जांपल समझना, मेरे पास यहाँ पे इतनी बड़ी चॉकलेट है समझो, और ये 8 सेंटीमीटर की चॉकलेट है, 8 सेंटीमीटर की, बरोबर। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर की चॉकलेट किसी को बांट दी। ठीक है, 6 सेंटीमीटर चॉकलेट किसी को बांट दी, और तो हमारे पास रिमेंड में कितनी बचेगी, सीधी सी बात है 2 सेंटीमीटर बचेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, सॉरी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास गिवन है हम उसको माइनस कर दे रहे हैं, जो बच रही है वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब बोल सकते हो 8 में से 6 गया तो बचा क्या, 2। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि टोटल वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है वो आ रही है 126 डिग्री। इस 126 में से अगर मैं 90 घटा देता हूँ तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं सरफ करता हूँ और निकालता हूँ अपनी वैल्यू। तो लिखेंगे हम कि हमारा एंगल GED है, वो दो एंगल से मिलकर बना है। किससे, एक तो एंगल GEF प्लस में एक दूसरा हमारे पास FED। ठीक है, एंगल FED। अब जो कीमत उसे रख लेते हैं, तो हमें क्या करना है, GED तो हमारे पास दिखेगा नहीं है, वो कितना दिया था GED, कहाँ है GED, ये दिया है 126 डिग्री, तो लिखेंगे 126 डिग्री बराबर फाइंड करना है GEF प्लस में FED हमारे पास 90 डिग्री दिया है, 90 को इधर भेज देते हैं, हमारे पास 126 डिग्री माइनस का 90 डिग्री एंड इक्वल टू आएगा एंगल GEF। माइनस करेंगे तो हमारे पास 36 डिग्री आएगा इक्वल टू एंगल GEF। ये आपका आ गया GEF, जो कि हमारे पास सेकंड कंडीशन थी। ठीक है, आप उसे आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये डिग्री बना रहा हूँ एज ये बड़ी हो गई है। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया, इन कीमतों को भी फाइंड कर लिया। अब बढ़ते थर्ड कंडीशन की तरफ। तो थर्ड कंडीशन में क्या बोला है, FGE बोला है, FGE। सो देखो पहले FGE कौन सा है, इस बार मैं उसे हाईलाइट किसी और कलर से करता हूँ, समथिंग इसी देता हूँ। देखो सो इस बार बोला हमारे पास का FGE, देखो
एफ जी, एफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जी की तरफ आ गए और यहाँ नीचे ई की तरफ आ गए। तो अब देख पा रहे हैं हमारे पास बीच वाला एंगल आ रहा है ये वाला, ठीक है। सो हमने क्या किया था, एग्जैक्ट ये जो एंगल है वो फाइंड कर लिया था, ये 126 डिग्री निकला था, 126 डिग्री। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये 126 डिग्री ए जी ई है, वो मैंने अभी जस्ट रखा है, मैंने पहले रखना भूल गया था, ठीक है। अब उसे लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर परफेक्ट दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या, एफ जी ई। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, हमारा जो एंगल है, कौन सा एंगल, हमारा जो एंगल ये है, ये आधा 126 डिग्री है और ये फाइंड करना है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो इससे क्या होगा, एक सीधी लाइन पे पूरा सेमी सर्कल वाला एंगल बनेगा, जो कि कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इस 180 में से अगर मैं 126 माइनस करूँगा तो जो रिमेन में है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे हम यहाँ पे एंगल ए जी ई प्लस में एंगल एफ जी ई बराबर आएगा 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास ये एल पी है, एल पी का मतलब है लीनियर पे है। जब दो एंगल को हम ऐड करते हैं तो वो एल पी बनता है, एक सीधी रेखा पे बनता है, इसलिए लीनियर पेयर कहते हैं। तो अब ए जी ई की कीमत कितनी दी थी हमारे पास, 126 डिग्री, तो लिखेंगे 126 डिग्री एंड प्लस में ये तो फाइंड करना है एफ जी ई इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। अब 126 उधर जाने देते हैं, तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 126 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल एफ जी ई इक्वल टू माइनस करेंगे हमारे पास, तो 10 में से 6 गया मतलब 4 बचा, और यहाँ पे 10 में से 4 तो 17 में से 12 जाएगा, 17 में से 12 तो बचेगा 54 डिग्री, 54, ठीक है 54। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, हाँ सही है, ठीक है। तो हमारा जो एंगल एफ जी ई है वो आएगा 54 डिग्री, ठीक है। तो हमारा जो तीनों कंडीशन है ना वो हमने फाइंड कर लिए, मतलब जो तीनों की रिक्वायरमेंट, तीनों के तीनों हमारे पास एंगल आ चुके हैं। मैं एक बार लास्ट टाइम वीडियो को विजिट करता हूँ और बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, ठीक है। चलिए तो रफ करके फिर से बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो इस बार हमारे पास ये जो दिया गया है, इस बार हमारा फिगर बना है, इसमें जो कीमत है पहले रख लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हमारे पास तीसरा मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी दिया है। यहाँ पे बोला ए बी सी हमारे पास 70 डिग्री का है। देखो ए बी सी, अब देखो यहाँ से आप चलना स्टार्ट करो, ए बी सी मतलब ये जो बीच में एंगल आ रहा है वो आ रहा है 70 डिग्री आ रहा है, ठीक है। आगे बोला एंड एंगल ए सी बी दिया है, तो ए सी बी मतलब ये वाला एंगल दिया है, ए सी बी कितना दिया है, 60 डिग्री का दिया है। तो आगे बोला फाइंड एंगल ए बी डी। अब ए बी डी कौन सा है, ए बी डी ये बाहर वाला एंगल है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास बाहर वाला एंगल है। और दूसरा ए सी ई, तो ए सी ई मतलब ये वाला बाहर वाला एंगल है, ठीक है। दोनों को फाइंड करना बहुत ही आसान है, क्योंकि अंदर वाले एंगल से यहाँ पे बाहर का कंपेयर होगा, जिससे हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लो। हम लिखेंगे एंगल ए बी सी दिया है 70 डिग्री और एंगल ए सी बी दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो गिवन था उसे लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ए बी डी फाइंड करना है। तो एग्जैक्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन दोनों एंगलों को ऐड करूँगा। देखो अंदर वाले एंगल को बाहर वाले एंगल से ऐड करूँगा, जिससे क्या होगा, देखो अब ध्यान देना, ये 180 डिग्री है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल है वो 180 डिग्री है। अब इसमें से मैं अगर 170 डिग्री माइनस कर देता हूँ, मतलब अंदर वाला माइनस कर देता हूँ, ये वाला भाग, तो इससे क्या हुआ, जो बचेगा वो बाहर का आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन निकालेंगे। हम लिखेंगे इसे अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, एंगल ए बी डी प्लस में एंगल ए बी सी बराबर आएगा 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये एल पी होगा, एल पी का मतलब होता है लीनियर पेयर। सीधी रेखा पर जब दो एंगल को ऐड किया जाता है तो वहाँ पर रिलेशन होता है लीनियर पेयर। पेयर का मतलब क्या, जोड़ी, तो एक बाहर की जोड़ी एक अंदर की जोड़ी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ए बी डी तो हमें फाइंड करना है, तो लिखेंगे ए बी डी प्लस ए बी सी की अंदर कीमत दी है 70 हमारे पास, इक्वल टू आएगा 180 डिग्री।
70 उधर जाने देते हैं, तो हमारे पास एंगल ए बी डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री आएगा। माइनस करेंगे तो एंगल ए बी डी है, ए बी डी वो आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो मैंने ए बी डी फाइंड कर लिया है, जो कि हमारे पास सबसे पहले बोला था। देखो यहाँ पे लिखा है ए बी डी, तो ए बी डी हमने निकाल लिया। अब ए सी ही इसी तरीके से निकालेंगे। चलो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही काम जो काम हमने यहाँ किया वो काम इधर भी करेंगे। हम लिखेंगे ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस में एंगल ए सी ई, ए सी ई बराबर आएगा 180 डिग्री। ये भी एल पी ही होगा यहाँ पे भी। तो अब हमारे पास ए सी बी की कीमत कितनी थी, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 60 डिग्री प्लस में एंगल ए सी ई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो 60 उधर जाने देते हैं, तो हमारे पास एंगल ए सी ई बराबर 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। ठीक है, माइनस करेंगे तो एंगल जो ए सी ई है वो आ जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, जो कि हमारे पास सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर होगा। बोल सकते हो हमारे पास सेकंड वाली रिक्वायरमेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमारा ए बी डी और ए सी ई आराम से निकल आया। मैं इसे एक बार मेंशन कर देता हूँ अपने क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास ये निकला 110 डिग्री और ये निकला हमारे पास 120 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर निकला है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। चलिए, सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में हमारे पास लिखा है कि इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू पैरेलल आर एस है। तो जो गिवन है पहले से लिख लो। हमारे पास पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल है, आर एस के। आगे दिया है कि एंगल एम एक्स क्यू, एंगल एम एक्स क्यू ये दिया है हमारे पास कितना, 135 डिग्री, 135 डिग्री। आगे बोला है कि हमारे पास एंगल एम वाई आर है, एम वाई आर वो दिया है 40 डिग्री, 40। सो आगे बोला है कि हमारे पास फाइंड एंगल एक्स एम वाई, जस्ट वेट, एंगल एक्स एम वाई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये एंगल को फाइंड करना है। फाइंड करना बड़ा ही आसान है। देखो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर पहले ही कंडीशन दे दी गई है कि हमारे पास देखो थ्रू एम ड्रो अ लाइन पैरेलल टू अ लाइन पी क्यू। मतलब हमें क्या करना है, एम से हमें एक लाइन खींचनी है जो कि पी क्यू के पैरेलल होगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, डैश डैश में एक लाइन ले लेता हूँ, जस्ट वेट। ओके, हाँ थोड़ी अपर साइड हो गई है, जस्ट वेट। पूरा कंप्लीटली आ रहा है तो जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके से लाइन खींचनी है। अब लाइन खींचने के बाद इनके दो वर्टेक्स के नाम दे देते हैं। समझो मैंने दे दिया ए बी, ये ए दे दिया और इधर दे दिया हमने बी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले जो कंडीशन है वो उसे लिख देंगे। तो कंडीशन हमारे पास क्या थी, हम लिखेंगे यहाँ पे, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, एंगल नहीं, हम डायरेक्ट पहले दिखाएंगे कि पी क्यू पैरेलल है किसके, एंगल ए बी के। ठीक है, और बोल सकते हो लाइन ए बी के, ये आपस में दोनों पैरेलल है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 135 की हेल्प लेंगे एंगल इस वाले को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा, आप पे लिखूंगा एंगल एम एक्स क्यू, यहाँ पे एंगल एम एक्स क्यू प्लस का एंगल, अब दूसरा कौन सा होगा हमारे पास, तो एक्स एम बी होगा या फिर बी एम एक्स लिख सकते हैं, एंगल बी एम एक्स। ठीक है, बी एम एक्स, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, सो एंगल बी एम एक्स लिख दिया, बी एम एक्स बराबर। अब देखो दोनों एंगल को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे हमारे पास 180 डिग्री आएगा। 180 क्यों आएगा, क्योंकि वो को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल। जब भी कभी दो पैरेलल लाइन के बिटवीन हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन आती है, तो ऐसे दो एंगल को ऐड करने पर वो को इंटीरियर कहलाते हैं, और उन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 के बराबर आता है। ठीक है, तो हमने कंडीशन पूरी की। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो एम एक्स क्यू है, जो कीमत हमारे पास दी गई है उसे हम लिखेंगे, तो 135 डिग्री दी है वो, प्लस हमें एंगल बी एम एक्स फाइंड करना है, बी एम एक्स इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। अब 135 उधर भेज देंगे, तो हमारे पास एंगल बी एम एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 135 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है एंगल बी एम एक्स इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो एज देखो 135 है
माइनस करते हैं, देखो 10 में से 5 गया तो बचा 5, 17 में से 13 जाएगा तो बचेगा 4, मतलब ये 45 डिग्री बचेगा हमारे पास। बी एम एक्स आ गया हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। आप देख पा रहे हो हमारे पास कौन सा एंगल बोल रहा हूँ मैं, अब हमें फाइंड करना है ये एंगल, क्योंकि देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्स एम वाई। अब आप देखोगे एक्स एम वाई कौन सा है हमारे पास, तो एक्स एम वाई ये वाला है हमारा, जस्ट वेट, ओके, एक्स एम वाई, ये वाला एंगल पूरा हमारे पास एक्स एम वाई। तो हम क्या करेंगे, एक ये पहला वाला एंगल निकालेंगे और ये दूसरा निकालेंगे और इन दोनों को फाइनल में ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास एक्स एम वाई एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऊपर वाले एंगल को फाइंड कर लिया, मतलब फर्स्ट वाले को हमने फाइंड कर लिया। अब नीचे वाले को फाइंड करेंगे, तो एग्जैक्ट यहाँ पे क्या है, नीचे वाली जो लाइन है ना वो भी क्या होगी, पैरेलल होगी। क्यों पैरेलल होगी, तो यहाँ पे दिखाएंगे हम कि हमारे पास पी क्यू लाइन पैरेलल थी किसकी, आर एस के। तो हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, पी क्यू के बराबर ए बी बताई, तो ए बी हमारे पास आर एस के भी पैरेलल हो जाएगी। सो ए बी पैरेलल आर एस। तो जो लाइन हमारी ए बी पी क्यू के लिए काम कर रही थी वो इस बार आर एस के लिए भी काम करेगी, ठीक है। तो इस बार समझना कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन आती है तो उसके ये वाले एंगल हमेशा अल्टरनेट होते हैं, मतलब बोल सकते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। तो सेम आपको दिख रहा होगा कि ए बी, समझो ए बी लाइन ये वाली ऊपर वाली है और आर एस नीचे वाली है, ठीक है। तो एग्जैक्ट ये वाला जो एंगल होगा इसके बराबर होगा, तो उसे अल्टरनेट बोल देंगे सीधा। तो हम उसी को तरीके से फाइंड कर लेंगे, उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल आर वाई एम लिख सकते हैं, या फिर हमारे पास आर वाई एम बाई आर लिखा है, तो एंगल एम वाई आर बराबर, अब किसी बराबर होगा, बी एम वाई के बराबर होगा। एंगल बी एम वाई बराबर क्यों हुआ, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम पड़ा हो तो आप सिलेबस करके लिख देना, या फिर आप रूल्स करके लिख देना, तो एग्जैक्ट मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आपका कमेंट रहता है, हाँ कंप्लीट हो गए, अभी तो वॉच टाइम बाकी है ना। हाँ देखो, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। तो एग्जैक्ट हमारे पास क्या है, मुझे वैसे भी है ना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो आप कमेंट करोगे तो मैं जल्द से जल्द पूरा सिलेबस भी डाल दूंगा, ठीक है, जो कि आपको सेक्शन नंबर मतलब सेमेस्टर 2 और लास्ट टाइम में भी काम आएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया, दोनों एंगल्स को, दोनों हमारे पास एंगल्स को इक्वल बताया, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे थे, अल्टरनेट एंगल थे। तो अल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो हमारे पास क्या है, आर बाई एम है, या फिर हम बोल सकते हैं एम बाई आर था, वो 40 डिग्री था, 40 डिग्री था। तो वो हमारे पास क्या हुआ, बी एम वाई के बराबर हुआ, ठीक है। अब ये बराबर क्यों है, तो दिखा है वहाँ पे कि दे आर फोर, एंगल एम वाई आर था, वो भी हमारे पास क्या दिया था, 40 डिग्री दिया था, और एम वाई आर और बी एम वाई दोनों आपस में बराबर थे, तो इस वजह से हमारे पास बी एम वाई की वैल्यू भी कितनी आएगी, 40 डिग्री आएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, नीचे वाले वैल्यू को भी फाइंड कर लिया, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। ऊपर वाला हमारे पास कितना आया था, 45 डिग्री आ गया था, और नीचे वाला कितना आ गया हमारे पास, 40 डिग्री आ गया, ये 40 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इस बार क्या करेंगे, हम दोनों एंगल को ऐड करेंगे। तो पहले इसे मैं क्या करता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, तो जिससे क्या है क्वेश्चन थोड़ा सा और कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस कवर हो गई है। चले, ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या दोनों एंगल आ चुके हैं, हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से ले लेते हैं। तो हमारे पास लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल बी, जस्ट वेट, एंगल बी एम एक्स प्लस में दोनों को ले लेते हैं हमारे पास एंगल बी एम वाई, ठीक है। अब ये दोनों एंगल क्यों लिए, आप समझ सकते हो कि इन दोनों को जो सम था ना वो क्या बना रहा था, हमारे पास एक्स एम वाई बना रहा था, जो कि हमें चाहिए, एंगल एक्स एम वाई बना रहा था, वो चाहिए। तो बी एम एक्स की कीमत कितनी थी हमारे पास, 45 डिग्री, तो लिखेंगे हम 45 डिग्री प्लस में ये आएगा 40 डिग्री, ठीक है, और इक्वल टू आएगा एंगल एक्स एम वाई। अब इधर क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा 85 डिग्री, तो 85 डिग्री इक्वल टू आएगा एंगल एक्स एम वाई, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो कि मैंने किस प्रकार से ए बी की हेल्प लेके
अपने पूरे एंगल को फाइंड किया, ठीक है। सो बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसे रेफ करते हैं। चलिए देखिए, तो इस बार गौर करना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन 5 में क्या दिया है, इन द फॉलोइंग फिगर आर, देखो रे क्यू एस हमारे पास क्या है, लाइन दी है यहाँ पे, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, क्यू एस। अब देखोगे क्यू एस कौन सी हमारे पास लाइन है, क्यू एस, देखो ये हमारे पास लाइन क्यू एस, ये वाली देख पा रहे हो, ये वाली हमारे पास लाइन क्यू एस है, वो परपेंडिकुलर है हमारे पास पी आर के पास, पी आर के लिए वो परपेंडिकुलर है। आगे दिया है तो ए और बी का रेशियो दिया हमारे पास 7:11, ठीक है। जब भी कभी आपको रेशियो दिया हो ना, तो आप लेट बी करके से ले सकते हो। अब लिखोगे यहाँ पे लेट बी A:11, सॉरी जस्ट वेट, A:B। तो एग्जैक्टली जब भी हम क्या करेंगे इसे लेट बी करके लेंगे ना, तो दोनों हमारे पास रेशियो को हम एक्स करके इसे ले सकते हैं। तो लिखेंगे हम 7x:11x, ठीक है। दोनों को हमने क्या किया, एग्जैक्ट आपस में सब निकाल लिया। अब हमारे पास क्या, देखो अगर मैं ये ए ये बी और इस वाले एंगल को ऐड करूंगा ना, तो हमारे पास वो आ जाएगा कितना, 180 डिग्री, क्योंकि देखो पूरा कंप्लीट एंगल हो रहा है। लेकिन उससे पहले हमारे पास बताया था कि जो एस है आर, मतलब बोल सकते हो क्यू एस है, वो परपेंडिकुलर है किसके, पी आर के। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। इस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं आप लिख देता हूँ कि हमारा जो एंगल एस क्यू आर है वो हो जाएगा 90 डिग्री का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्यू एस परपेंडिकुलर था किसके ऊपर, पी आर के ऊपर। तो इस रीजन से परपेंडिकुलर हमेशा है ना 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए की कीमत, बी की कीमत और 90 को ऐड करेंगे, तो ये पूरा एंगल हमारा तैयार होगा, ये वाला जो कि 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो अब लिख सकते हो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री एंड इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्या वन बनेगा, ये स्ट्रेट एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले सीधी लाइन पे जब दो एंगल हुए तब हमने एलपी मतलब लीनियर पेयर बनाया, अब तीन एंगल तो हमने क्या किया, उसे स्ट्रेट बता दिया। तो याद रखना लीनियर, देखो पेयर का मतलब होता है, पेयर का मतलब होता है जोड़ी। जोड़ी कैसे, एक प्लस एक। इन दो एंगल की जब बात की जाएगी ना, जब दो एंगल को जोड़ा जाएगा ना, तो वो पेयर बनेंगे, ठीक है। लेकिन जब दो से ज्यादा को जोड़ा जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। तो दोनों एंगल्स के तहत हमारा आंसर तो 180 ही रहता है, ठीक है। चलो अब 90 उधर भेज देते हैं और हमारे पास इनका रेशियो ले लेते हैं। देखो ए की कीमत क्या थी, 7x, तो लिखेंगे 7x प्लस बी की 11, तो 11x लिखेंगे एंड 90 उधर जाने देते हैं, तो 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। घटाएंगे तो एंगल हमारे पास ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये 18x एंड इक्वल टू यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा और 18 5 जा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 डिग्री। अब हमने क्या किया, x की कीमत फाइंड कर ली, तो a और b भी फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो देखो हमारा a और b का रेशियो दिया था, हम उसे निकाल लेते हैं। a इक्वल टू, a का कितना दिया था हमारे पास, a दिया 7x, तो 7 इंटू एक्स की कीमत 5 थी, तो एग्जैक्ट हमारे पास 35 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एंड हमारे पास b है, तो एंगल b कितना दिया था, 11x दिया था, तो उसे हम क्या कर देंगे 11 इंटू 5 एंड 11 टू 5 इक्वल टू, तो 11 5 से 55 डिग्री हो जाएगा। तुमने ए और बी दोनों ही फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, उसमें बोला है हमारे पास कि फाइंड सी, हमें एंगल सी फाइंड करना है। मैं सिर्फ कर देता हूँ पहले क्या क्या कंडीशन थी उसे। अब देखो हमें फाइंड सी करना है, तो सी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये एंगल चाहिए। अब देखो लाइन कौन कौन सी थी हमारे पास, एक तो लाइन ये थी और एक ये लाइन थी, तो एग्जैक्ट सी का अपोजिट कौन सा होगा हमारे पास, ये वाला एंगल होगा। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ डबल करके, ये वाला एंगल होगा सी के सामने वाला। तो मैं ये 90 डिग्री वाले को, ये 90 डिग्री वाले को और इस ए वाले को दोनों को आपस में जोड़ूंगा तो मैं सी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पे एंगल सी इक्वल टू ए प्लस में 90 डिग्री, ठीक है।
90 डिग्री। तो इक्वल टू ए की कीमत क्या निकली हमें, ए की कीमत निकली थी 35 डिग्री, तो 35 डिग्री प्लस का 90 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 125 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, 125 डिग्री हमारे पास एंगल सी की वैल्यू का आंसर आ जाएगा। बट क्वेश्चन के अंदर अब और कुछ भी फाइंड करना है हमें, तो और कुछ में हमारे पास लिखा है टी क्यू आर। ठीक है, हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स टी क्यू आर, ये फाइंड करना है। सो टी क्यू आर देखेंगे हमारे पास टी क्यू आर कहाँ है, तो टी क्यू आर मतलब आप देख पा रहे हो हमारे पास इसे हाईलाइट कर रहे हैं दूसरे कलर से, ये वाला एंगल। तो ये टी क्यू आर को हमें पहले वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी टी क्यू आर की। तो मैंने यहाँ पे जो एंगल सी निकाला है ना, वो एंगल सी टी क्यू आर का अपोजिट था। ठीक है, तो हमारे पास टी क्यू आर की भी कीमत क्या होगी, 125 होगी। तो मैं अब लिखूंगा एंगल टी क्यू आर कितना दिखेगा, 125 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास अपोजिट है किसके, सी की, अपोजिट है एंगल सी के। ठीक है, इस वजह से मतलब बोल सकते हो एंगल सी इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, दोनों अपोजिट थे इसलिए अपोजिट एंगल। ठीक है, चलिए अपोजिट एंगल थे इसलिए हमारे पास क्या होगा, जो सी की वैल्यू होगी वो टी क्यू आर की भी होगी। अब इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्स टी क्यू आर निकालेंगे, तो लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल टी क्यू आर। तो मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्स क्या करता है हमारे पास, रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 360 में से ही माइनस करते हैं। सो 360 में से हम क्या करेंगे, टी क्यू आर माइनस करेंगे, तो टी क्यू आर कितना था 125, तो उसे लिखेंगे माइनस का 125। चलिए माइनस करते हैं, तो 10 में से 5 माइनस होगा मतलब 5, अब 5 में से 2 माइनस होगा तो 3, और 3 में से 1 माइनस होगा तो 2। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 235 डिग्री आएगा, जो कि रिफ्लेक्स टी क्यू आर का निकलेगा। ठीक है, सो आई होप आपको 5 वाला क्वेश्चन भी कैसे मतलब क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार आपको वापस से विजिट करा देता हूँ क्या आंसर हमारे परफेक्ट है, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि आंसर गलत है। देखो, सो हमारे पास 235 दोनों ही सही थे। देखो अब देख पा रहे हो हमारे पास ये हमारी असाइनमेंट है, असाइनमेंट के अंदर हम क्वेश्चन नंबर अटेंड कर रहे थे 5, तो 5 के अंदर सी की वैल्यू 125 है। आप देख पा रहे हो हमारे पास सी की वैल्यू 125 लिखा हुआ है, और रिफ्लेक्स टी क्यू आर की वैल्यू दी है हमारे पास 235, जो कि आप देख सकते हो हमारे पास टी क्यू आर की कीमत दी है 235। ठीक है, देखो 235, जस्ट वेट, ओके, सो 235 हमारे पास दी है, मतलब हमारा एग्जैक्ट परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। जस्ट वेट, ओके, तो इस बार हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 में लिखो, हमारे पास लिखा है इन द फॉलोइंग फिगर एल पैरेलल एम। हमारे पास क्या दिया है, जो लाइन एल है, एल कौन सी नीचे वाली लाइन है, वो एम के पैरेलल है। अगर लिखा है कि टी इज देयर ट्रांसवर्सल, और टी लाइन क्या है हमारे पास, इसकी ट्रांसवर्सल है। इफ एक्स पी बी क्या दिया हमारे पास, एक्स पी बी 75 दिया है, तो मैं लिख देता हूँ एंगल एक्स पी बी इक्वल टू 75 डिग्री दिया है। आगे बोला है कि पी क्यू डी, सी क्यू वाई और ए पी क्यू फाइंड करो। तो देखो, तो हमारे पास जो गिवन मतलब निकालना है उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन है लिख देते हैं, गिवन। अब फाइंड क्या करना है उसे लिख लेते हैं, फाइंड। तो फाइंड करना है हमें एंगल पी क्यू डी, एंगल पी क्यू डी सी क्यू वाई, जस्ट वेट, एंगल सी क्यू वाई, और फाइंड करना है एंगल ए पी क्यू। इन 3 एंगल को फाइंड करना है। फाइंड कैसे करोगे, सबसे पहले चेक करते हैं हमारे पास कि पी क्यू डी कौन सा है। पी क्यू डी देखो, तो पी क्यू डी ये वाला एंगल है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो एक्स पी बी है वो पी क्यू डी का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल एक्स पी बी बराबर एंगल पी क्यू डी। ठीक है, पी क्यू डी फाइंड किया, मतलब फाइंड करना हमें उसी को बताना है। तो ये बराबर क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, कॉरेस्पॉन्डिंग, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो एक्स पी बी की वैल्यू जो होगी वही पी क्यू डी की भी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे एंगल पी क्यू डी बराबर कितना जाएगा, 75 डिग्री। क्यों आया, क्योंकि देयरफॉर एंगल एक्स पी बी की भी वैल्यू 75 थी इसलिए। ठीक है,
सो हमने ये कंडीशन बता, देखो हमारे पास जो फर्स्ट वाली वैल्यू वो फाइंड हो गई। अब इस बार हम क्या करेंगे, सेकंड फाइंड करेंगे। तो सेकंड में क्या दिया है, सी क्यू वाई। चलो चेक करते हैं सी क्यू वाई कौन सा है। तो देखो सी क्यू वाई ये वाला एंगल है, यहाँ से देखो सी क्यू वाई ये वाला एंगल है। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो पी क्यू डी का एंगल है ना, उसके सामने वाला एंगल है, मतलब वो अपोजिट एंगल है। तो आप लिख सकते हो हमारे पास कि एंगल पी क्यू डी इक्वल टू एंगल सी क्यू वाई, सी क्यू वाई। अब ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, ये हमारे पास है अपोजिट एंगल, और अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं हमारे पास जो पी क्यू डी है वो किसके बराबर, सी क्यू वाई के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सी क्यू वाई कितना आएगा हमारे पास, 75 डिग्री आएगा। एंगल सी क्यू वाई ये हमारे पास 75 डिग्री आएगा। क्यों आया, क्योंकि देयरफॉर हमारा जो एंगल पी क्यू डी था वो भी हमारे पास 75 डिग्री था, इसीलिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सी क्यू वाई और पी क्यू डी दोनों ही फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, एक लास्ट थर्ड कंडीशन है जो हमारे पास दिया गया है, बोला ए पी क्यू निकालना। तो चेक करो पहले ए पी क्यू कौन सा है, ए पी क्यू। तो देखो ए पी और क्यू ये भी हमारे पास क्या है, एक्स पी वी के अपोजिट में ही है, तो इसको भी निकाल देते हैं। लिखेंगे हमारे पास तो एंगल ए पी क्यू ये बराबर है किसके, एंगल एक्स पी वी के। क्यों, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है हमारे पास, अपोजिट एंगल है। ठीक है, आप वैसे क्या कर सकते हो, हमारे पास ये जो एंगल है ना, ये सी क्यू वाई इसका भी कॉरेस्पॉन्डिंग दिखा सकते हो। ठीक है, और आपको ऐसे बताना, ऐसे बता सकते हो। तो देखो हमारे पास जो ए पी क्यू है, ए पी क्यू वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए पी क्यू हो जाएगा हमारे पास 75 डिग्री। 75 डिग्री क्यों हो गया, क्योंकि देयरफॉर हमारे पास जो एंगल एक्स पी बी है ये भी हमारे पास 75 डिग्री था, इसलिए। ठीक है, तो एग्जैक्ट हमने क्या किया, तीनों कंडीशन हमें जो दी थी वो हमने तीनों के तीनों निकाल ली है। ठीक है, सो आई होप चैप्टर नंबर 6 के जितने भी पॉइंट्स थे, मतलब फाइंड करने थे, वो सारे के सारे आपको समझ में आ गया। सो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, सो आई होप अगर आपको यहाँ पे कंडीशन नहीं मालूम पड़ रही कि किस प्रकार से मैं निकाल रहा हूँ, तो आपको प्रॉब्लम है फॉर्मूले की और कंडीशन की और मेथड की। ठीक है, अगर एग्जैक्ट आपको सारे रूल्स पता है, सारे मेथड्स पता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मेथड्स नहीं पता है, रूल्स नहीं पता है, तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है कि किस प्रकार से हमने इसे फाइंड किया। ठीक है, सो अगर आपको रूल्स को जानना है तो आप कमेंट कर दीजिए रूल, जिससे रूल की भी प्रॉपर जो पर्टिकुलर वीडियो होगी वो मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, चलिए तो हमारे पास इस बार है क्वेश्चन नंबर 7, लिख देते हम क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में देखो क्या लिखा है कि इन द फॉलोइंग फिगर डीबीसी, हमारे पास डीबीसी कितना दिया है, डीबीसी दिया 70 डिग्री एंड रे बीपी, बीपी क्या कर रहा है हमारे पास, ए बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है हमारे पास, अब आप ए बी डी बोलो या फिर डी बी ए बोलो, दोनों एक ही होते हैं। एंगल बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो एंगल होगा वो इस एंगल का इक्वल ही होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, एंड लिखा है फाइंड पीबीसी एंड रिफ्लेक्स पीबीडी। ठीक है, तो अपने को एंगल फाइंड करने की जरूरत है। तो फाइंड कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो एंगल ए बी पी है, ए बी पी वो बराबर किसके होगा हमारे पास, पी बी डी के, पी बी डी के बराबर क्यों होंगे, हम बोलेंगे हमारे पास कि लाइन पी बी बाइसेक्ट एंगल ए पी डी। तो समझो पहले अपन बाइसेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी एंगल को दो भागों में बांटना, इक्वल भागों में बांटना। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला एंगल दूसरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट वाला इस सेकंड के इक्वल हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेट बी करके मानूंगा, लेट बी एंगल ए पी बी या फिर ए बी पी बराबर एक्स है। तो जब ए बी पी बराबर एक्स होगा तो इस हिसाब से क्या होगा, ए बी पी एक्स हुआ तो हमारा क्या होगा, पी बी डी भी एक्स ही होगा, दोनों एक्स हो गए। तो इस हिसाब से क्या करेंगे हम, ए बी सी इन तीनों एंगल को अगर ऐड करते हैं तो सीधी लाइन पे तीनों एंगल एक इनकम्प्लीट एंगल बोल सकते हैं, हमारे पास सेमी सर्कल तैयार करेंगे और सेमी सर्कल हमारे पास 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा चलो, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं फाइंड क्या करना है। देखो
पहले पी बी सी फाइंड करना है, तो पी बी सी, तो हम क्या करेंगे, ये एक्स और ये 70 अगर इन्हें ऐड करेंगे ना तो हमारे पास वो मिल जाएगा पी बी सी। ठीक है, तो पहले पी बी सी निकालते हैं। चलिए, तो पहले एक्स हम क्या करेंगे, सबको ऐड करते हैं, तो एंगल ए बी पी प्लस में एंगल पी बी डी प्लस में एंगल डी बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये स्ट्रेट आएगा, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल आएगा। अब हमारे पास जो ए बी पी है वो हमारे पास क्या निकला था, ए बी पी निकला था एक्स प्लस ये भी एक्स ही है क्योंकि दोनों हमारे पास बराबर ही थे। आप देख सकते हो ए बी पी, ठीक है, ए बी पी और पी बी डी दोनों बराबर ही है, तो हमारे पास दोनों जगह एक्स ही आएगा। प्लस में ये आएगा 70 डिग्री इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। इसको उधर भेज देते हैं, तो हमारे पास 2x प्लस का जस्ट वेट 70 को उधर ही जाने देते हैं, तो इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में 2x इक्वल टू 110 डिग्री आएगा, 2 अपन में ले लेते हैं, तो x इक्वल टू 110 डिग्री बाय 2 काटेंगे हमारे पास, तो 55 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, मतलब जो x की वैल्यू है वो आएगी 55 डिग्री, बराबर 55 डिग्री। अब फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है पी बी सी। पहले हमें फाइंड करना है पी बी सी, एंगल पी बी सी। अभी जो पी बी सी है वो दो एंगलों से मिलकर बन रहा है x और 70, तो मैं इसे लिखता हूँ x प्लस 70 डिग्री, मतलब x की वैल्यू 55 है प्लस में 70 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 0 और 5 होगा और 7 और 5 12 हो जाएगा, मतलब 125 डिग्री हमारे पास पी बी सी की कीमत आएगी। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है हमें, अब रिफ्लेक्स फाइंड करना है हमें, जस्ट वेट। अब रिफ्लेक्स फाइंड करना है पीबीडी का रिफ्लेक्स। तो पीबीडी ये x है, तो x हमारे पास 55 तो था ही, तो हम लिखेंगे एंगल पीबीडी ये कितना हो जाएगा हमारे पास 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो आपको बताइए कि 55 क्यों आया, क्योंकि वो हमने पीबीडी को x माना था और x की वैल्यू क्या निकली है, x की वैल्यू निकली 55 डिग्री। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल पी बी डी इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं, हमें से रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से रिफ्लेक्स, मतलब जिस एंगल को हम रिफ्लेक्स बता रहे हैं उसी को माइनस कर देते हैं। तो 360 में से हम 55 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 305 डिग्री। ओके, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो आई होप आपको फर्स्ट से लेकर 7 तक जो भी क्वेश्चन थे उनके आंसर समझ में आ गए हों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये हमारे पास सिर्फ पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि हमारे पास 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो जाएगी, नहीं तो जिसे अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो हम जो आगे के क्वेश्चन है, मतलब 8 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन है, वो हम सेकंड पार्ट में क्लियर करेंगे। ठीक है, सो करते हैं इसे स्टॉप। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।